नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। आज सीएम हेमंत देंगे इफ्तार पार्टी। सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। शाम 5:30 बजे इफ्तार पार्टी होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी विधायकों को आमंत्रण भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा गया है। शाम 5:30 बजे का वक्त है जब इफ्तार पार्टी आयोजित की गई है। आज सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास पर इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है उन्होंने। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? आज इफ्तार पार्टी का आयोजन सीएम आवास पर, कौन कौन से लोग इस पार्टी में आमंत्रित किए गए हैं और कौन कौन से दिग्गज नेता इस पार्टी में आज नजर आएंगे? देखिए, एक दस्तूर रहा है, परिपाटी रही है कि जब भी देखिए यहाँ पर जो सरकार रहती है वो आपको इफ्तार पार्टी देती है। और हेमंत सोरेन की सरकार जो है, आपको याद होगा पिछला जो सरकार का जो कार्यकाल रहा है, तो वहाँ भी इफ्तार पार्टी रोजे के समय में सरकार ने दिया है। तो एक कह सकते हैं कि दस्तूर होता है। सरकार जो है इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष, यानी शनिवार को जब सदन के जब स्थगित हुआ था सोमवार तक के लिए, तब उस समय स्पीकर ने घोषणा की थी कि सभी विधानसभा के सभी विधायक इस इफ्तार पार्टी में आमंत्रित हैं। तो आमंत्रण सभी को दिया गया है, लेकिन नजर इस बात पर ज्यादा रहेगी कि बीजेपी के विधायक इस इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं कि नहीं। क्योंकि जाहिर है ये कांग्रेस के विधायक हों या सत्ता पक्ष के जेएमएम या जो आरजेडी के विधायक है, वो तो आपको इस इफ्तार पार्टी में शामिल तो होंगे ही, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इफ्तार पार्टी है। तो ऐसे में अब देखना है कि बीजेपी के विधायक इस इफ्तार पार्टी में जाते हैं कि नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि सदन जब चल रहा था तो सदन के अंदर भी ये मुद्दा बार बार बीजेपी की ओर से उठा था। सीपी सिंह ने भी सदन के अंदर मुद्दे को उठाया था। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था कि मेन रोड में जो रमजान के महीने में जो अतिक्रमण चल रहा है, उस अतिक्रमण को सरकार को हटाना चाहिए। बाकायदा इसको लेकर सरकार को उन्होंने विपक्ष ने चुनौती दी थी। और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बाकायदा सदन में खड़े होकर ये कहा था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने साफ कहा था कि मेन रोड में दुर्गा पूजा का कोई पंडाल हो या रमजान का बाजार हो या कोई भी बाजार हो, वो मेन रोड में नहीं लगेगा। तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार मुखर रही है रमजान को लेकर। तब ऐसे में देखना होगा कि वास्तव में बीजेपी का कोई विधायक इस इफ्तार पार्टी में जाता है या नहीं जाता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। जी चलिए, वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के तमाम नेता इस पार्टी में शामिल होते हैं या नहीं। साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आमंत्रित किया गया है और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर सदन में भी अपनी आवाज बुलंद कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, फिलहाल देखिए अभी विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने अभी कोई पत्ते नहीं खोले हैं। सवाल पूछे गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा देखिए इफ्तार पार्टी शाम में है, देखा जाएगा। अभी तो विपक्ष के किसी नेता ये नहीं कहा है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। जाहिर है कि इस पर भी शाम 5:30 बजे इफ्तार के लेकर पार्टी है सीएम आवास पर, तो जाहिर है कि इस पर भी एक आम सहमति सदन के अंदर बन जाएगी कि जाना है नहीं जाना है। अगर जाना है तो कोई विधायक का पर्सनल फैसला है, या इसमें चूंकि एक परिपाटी होती है, लोग जाते हैं नहीं जाते। लेकिन अभी तक जो अब आप याद करेंगे रघुवर दास की सरकार में भी तो इफ्तार पार्टी ऐसी नहीं होती थी। लेकिन संजय, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सीता सोरेन, उनकी भी चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि जाहिर सी बात है उनके घर के लोगों की तरफ से इस पार्टी को आयोजित किया जा रहा है। सीएम आवास पर ये पार्टी आयोजित हो रही है, तो क्या देवर भाभी का मिलन हो सकता है? ऐसी भी कोई संभावना? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जाहिर है कि इसमें जब इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री आवास पर होगी तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये पार्टी जो हो रही है, इफ्तार पार्टी, ये मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है। तो तमाम लोगों को जो विधायक हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं, उन्हें तो आमंत्रण दिया गया है। लेकिन जो विधायक वर्तमान में नहीं है उन्हें आमंत्रण, चूंकि अगर ये पार्टी अगर आपको शिबू सोरेन, बाकी संजय देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी मुलाकात होती है या नहीं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष के नेताओं का क्या रुख रहेगा इस इफ्तार पार्टी को लेकर, क्या निर्णय उनकी तरफ से लिया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित रखी गई है। सदन में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने जातिगत जनगणना की मांग उठा दी है। तेलंगाना में जाति जनगणना की तैयारियों का हवाला देते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने जवाब दिया है। कहा है कि राज्य सरकार जातीय सर्वेक्षण कराएगी।
कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने जातीय जनगणना कराने पर सरकार से नियत समय की मांग की है। और हम जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार को करानी चाहिए थी, लेकिन भारत सरकार ने अपने हाथ पीछे कर लिया है, हाथ खींच चुका है और उससे इनकार करती है। इसलिए इस विचार की जो सरकारें हैं जहां जहां, उन सरकारों ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। और उसी क्रम में इस सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, गठबंधन की सरकार को, माननीय हेमंत जी के जो नेतृत्व में है, कि 17 फरवरी 2024 को इन्होंने कैबिनेट से निर्णय लिया कि हम यहां जातीय जनगणना कराएंगे। तो मैं सरकार से सीधे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जब 1 साल 1 महीने हो गए आपसे पीछे तेलंगाना ने शुरू किया, जातीय जनगणना सामने ला दिया, तो इस सरकार को भी कदम आगे उठाना चाहिए। इसमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन एजेंसी करेगी और किस किस स्तर से इस काम को करना है, उसमें कितना वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हैं। इसलिए हम लोग ने इसको लिखा है प्रक्रिया दिन है अध्यक्ष महोदय, और इस पर गंभीर है सरकार और हम लोग इसीलिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आश्वस्त करते हैं माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय कि ये इस राज्य में जातीय सर्वेक्षण होगा। और आगामी दिनों में इस वित्तीय वर्ष की तो हम लोग समाप्ति की ओर हैं, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में इस पर सकारात्मक जवाब आएंगे और हम लोग करेंगे इसको। हमसे पीछे जो जिन्होंने जातीय जनगणना को लाया उनका काम कंप्लीट हो गया, तो हमारा राज्य में भी कब लोग प्रवासी बाहर जाते हैं, कब आते हैं, इन तमाम चीजों को देख करके उस टाइम में एक डेट सुनिश्चित, एक माह सुनिश्चित कराया जाए और उसको निष्पादन करा दिया जाए महोदय। ठीक है माननीय मंत्री जी, धान रोपनी, धान काटने या अन्य कामों में लोग बाहर निकलते हैं, उस समय सभी बातों को ध्यान में रखेगी और बेहतर और सभी माहौल को अध्ययन करते हुए सर्वेक्षण करना। और सदन में जेडीयू विधायक सरयू राय ने निकाय चुनाव का मुद्दा उठाया और कहा कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में 4 महीने के अंदर निकाय चुनाव कराने का समय दिया है। क्या राज्य सरकार कोर्ट से और भी समय की मांग करेगी, क्योंकि 4 महीने में चुनाव निकाय कराना संभव नहीं है, जिस पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने जवाब दिया और कहा कि हाईकोर्ट से गुहार लगाई जाएगी, ट्रिपल टेस्ट करने का समय दिया जाए ताकि ओबीसी आरक्षण को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके और ट्रिपल टेस्ट के बाद चुनाव कराया जाए। सरकार ने उच्च न्यायालय के सामने कहा है कि हम नगर निकायों का चुनाव 4 महीना के भीतर करा लेंगे। ये 4 महीना की अवधि 16 मई को पूरा हो रही है। 16 मई के पहले 1 महीना घोषणा होगी, उसके पहले तो चुनाव हो पाएगा। उस समय जो रफ्तार दिखाई पड़ रही है सरकार की, ट्रिपल टेस्ट संभव नहीं हो पाएगा तब तक। तो क्या सरकार उच्च न्यायालय का निर्णय मानकर बिना ट्रिपल टेस्ट के भी चुनाव कराएगी, या ट्रिपल टेस्ट कराकर ही चुनाव कराना है तो उच्च न्यायालय से और समय मांगेगी, समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगी? सरकार यही बता देती। सर्वेक्षण का काम पूर्ण हो चुका है, जिसका प्रतिवेदन भी प्राप्त है और कुछ जिलों का बाकी है। तो इसलिए चूंकि कोर्ट और सरकार का मामला है, अभी 16 मई में थोड़ा समय अभी बाकी है, मई तक वक्त है, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार इस काम को पूरा कर लेगी। और वहीं सदन में विधायक रागिनी सिंह ने धनबाद में निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा उठाया और कहा कि एडमिशन के नाम पर अभिभावकों से 15 से 20 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। निजी स्कूल की मनमानी को रोकने के लिए सरकार का नियंत्रण जरूरी है। मंत्री रामदास सोरेन ने इसका जवाब दिया और कहा कि ये मुद्दा सिर्फ धनबाद का नहीं बल्कि राज्य भर का है। शुल्क समिति का गठन किया गया है। प्राइवेट स्कूलों के मनमानी रवैया के कारण माँ बाप का सपना टूट रहा है। अध्यक्ष महोदय, एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बाद भी हर साल एडमिशन के नाम पर 15 से 20 हजार सभी बच्चों से वसूली जा रही है, जो अभिभावकों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। महोदय, इन प्राइवेट स्कूलों के मनमानी तो देखिए, बच्चों को किताब, कॉपी, स्कूल ड्रेस, जूता इन मनपसंद दुकानों से या कहिए तो इनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं के एजेंसी से ही लेना पड़ता है, जिससे विक्रेता मनमानी दाम लेता है, जिसका एक हिस्सा स्कूल प्रबंधन को भी मिलता है। महोदय, मैं चाहूंगी कि प्राइवेट स्कूलों पर सरकार एक नियम निर्धारित करे।
वहीं सदन के बाहर आदिवासी संगठन द्वारा बंद का मुद्दा गूंजा और मंत्री विधायकों ने अपनी अपनी राय दी है। वहीं मैया सम्मान योजना, चंपाई सोरेन के आदिवासी समाज के संरक्षण वाले बयान की भी गूंज सुनाई दी। जनता अपने तरीके से मांग रखती है और इस मामले पर तो सरकार सदन में भी वक्तव्य दिया है और माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट है यह कि हम सबकी भावनाओं को आदर करते हैं और उस हिसाब से कोई निर्णय करेंगे जो बेहतर हो। सरकार के प्रशासन की, पुलिस की विफलता है। या तो पहले चेतावनी दे देते कि भाई इस तरह का बंद होने वाला है, आप मत घर से निकलिए, और नहीं तो इनको व्यवस्था करनी चाहिए कि यातायात सुचारू रूप से चालू रहे। तो ये तो या तो बंद करने वालों के साथ कोई सांठ-गांठ है प्रशासन की या विफलता है प्रशासन की। परिसीमन तो होगी, आज हो या 5 साल बाद हो, परिसीमन होगी और हम समझते हैं जो परिसीमन होनी भी चाहिए। जिस तरीके से क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ रही है, हम समझते हैं परिसीमन होने के बाद ही तमाम चीजें होगी। अब ज्ञान देने की बात तो उनको अभी भी देना चाहिए मेंबर पार्लियामेंट को, ताकि ये मामला तो पार्लियामेंट का है, ये राज्य सरकार है और राज्य विधानसभा का नहीं है। अब कब कब उनको कौन सा बिरनी काट लेता है पता नहीं है कि हो क्या रहा है कि 2-3 देवरानी जेठानी या फिर नंदे हैं, भाभी हैं, किसी का पैसा आ गया, 7,500 रुपए आ गए एक के खाते में, एक में बिल्कुल भी नहीं आया। तो वो बहुत, दैट्स वेरी ह्यूमन, वो बहुत ह्यूमन है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, तो थोड़ा तो झेलना होगा। बट नो डाउट नियम और कानून जो हैं उसके तहत जितने भी लाभुक हैं, जो जेन्युइन है, उनके यहाँ देर से आ रहा है लेकिन आएगा पैसा। इतना हम लोग कॉन्फिडेंट है कि काम कर रही है हमारी सरकार और सत्यापन हो रहा है। एक बार सत्यापन ढंग से हो जाए तो मैं अपनी महिलाओं बहनों से यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज देवरानी जेठानी ननद भौजाई झगड़ा मत कीजिए, सबका पैसा सबके खाते में आने वाला है, आ जाएगा। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधानसभा घेराव के लिए पहुंची सीपीआई। विधानसभा के अंदर जयपाल सिंह मुंडा और अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग हुई है। रैली में शामिल कॉमरेड डी राजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रांची से बड़ी खबर, जहां विधानसभा घेराव के लिए सीपीआई पहुंची है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, विधानसभा घेराव के लिए सीपीआई पहुंच चुकी है। रैली में शामिल हुए कॉमरेड डी राजा। इट इज अ रैली, Vidhan Sabha rally organized by our party. There are several demands for the upliftment of Adivasis, Dalits and so on. One of the main demands is to demand from the government there should be statue of Dr. Ambedkar and statue of Munda, Jaypal Singh Munda. This sort. Have you worked with CM about that? No, already our party has conveyed. Then I will try. Still they do not take any action. No, they should take the decision. That is why this rally to demand that state government should take a decision. और अगली खबर गुमला से, जहां घाघरा में 7 दशक से निकलने वाले रामनवमी जुलूस को केंद्रीय महावीर मंडल ने नहीं निकालने का निर्णय लिया। हाई स्कूल मैदान में हुई बैठक के बाद सर्वसहमति से जुलूस के साथ किसी तरह के मेले और समारोह के आयोजन न करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बताया गया कि दुर्गा पूजा के दौरान चंदा विवाद से जुड़े मामले में पुलिस की द्वेषपूर्ण कार्रवाई की वजह से लोगों में भय है, जिसकी वजह से रामनवमी पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। आज केंद्रीय महावीर मंडल घाघरा की बैठक हम लोगों ने चांदनी चौक दुर्गा मंदिर के प्रांगण में किया और इस बार हम लोग पुलिस प्रशासन के भय से रामनवमी पर्व नहीं मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। आज केंद्रीय महावीर मंडल का घाघरा चांदनी चौक में बैठक हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। कुछ दिन पहले जो दशहरा पूजा हुआ था, जिसमें निर्दोष लोगों को चाकूबाजी हुई थी, चंदा के समय निर्दोष लोगों को फंसाया गया था और अभी और फंसाएंगे, इस तरह से प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है। और ये माहौल पूरा भय का माहौल बन रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर महसूस कर रहे हैं।
और बात देवघर की करते हैं, जहां शराब दुकान में कार्यरत सेल्समैन और सुपरवाइजर पिछले 5 महीनों से बिना वेतन के काम करने को विवश हैं। वेतन नहीं मिलने से परेशान सभी कर्मियों ने डीसी को आवेदन देकर जल्द से जल्द भुगतान कराने की मांग कर दी है। कर्मचारियों का यह आरोप है कि कंपनी की तरफ से लगातार उन्हें आश्वासन दिया जा रहा था, लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी वेतन नहीं मिला और इससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी गंभीर हो गई। हम लोग शराब दुकान में काम कर रहे हैं 2022 से 23 में स्मिथ फैसिलिटी चलाया, जिसमें वो 5 महीने का पैसा नहीं दिया। उसके बाद JMD प्राइवेट लिमिटेड चलाने चालू किया है और ये भी 5 महीने का वेतन बकाया रखा है, जिसके लिए हम लोग उपायुक्त के पास आए हैं वेतन मांग करने के लिए। आवेदन है हम लोग के देवघर जिला में वाइन शॉप जो चल रहा है सरकार के माध्यम से, तो ये मानव प्रदाता एजेंसी JMD चला रही है, जो 2 वर्षों से चला रही है, लेकिन अब उसका मतलब समय ख़त्म होने वाला है अप्रैल तक, 31 मार्च तक। तो हम लोग का 5 महीने का पेमेंट रोक के रखा है, जो कि अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है। यहाँ तक कि होली जैसा पर्व त्यौहार में पेमेंट नहीं दिया है। तो हमें नहीं लगता कि ये पेमेंट देंगे कि नहीं देंगे, ये पता नहीं, इसलिए हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आवेदन देने आए हैं। और इस बीच चाईबासा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़बिल गांव में युवक की गोली मारकर हत्या हो गई है। सुफसलाई निवासी निर्मल बांद्रा नामक युवक की हत्या हुई। बड़बिल गांव में माघे पर्व मनाने के लिए मृतक आया था और मुफस्सिल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चाईबासा से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब आपको राजधानी रांची लिए चलते हैं, जहां IIMC एलुमनाई एसोसिएशन के वार्षिक उत्सव कनेक्शन 2025 की झारखंड चैप्टर की मीट रांची में संपन्न हो गई है। और इस दौरान झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्यरत संस्थान के पूर्व छात्र मिले और सभी ने संस्थान से जुड़ी अपनी यादों को ताजा किया है। कार्यक्रम में जमशेदपुर के SSP किशोर कौशल को सर्वसम्मति से झारखंड चैप्टर का नया अध्यक्ष चुना गया। और अब बात पलामू की करेंगे, जहां जिला के सोन नदी पर पुल बनाने का मामला लोकसभा में उठा। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा के जिले के हुसैनाबाद और रोहतास के नौहट्टा के बीच पुल निर्माण की मांग की। सांसद की मांग को लेकर स्थानीय लोगों में गजब की खुशी है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल। देवरी में सोन नदी पर पुल निर्माण को लेकर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने सदन में मामला उठाया है। और आपको बता दूं कि देवरी में पिछले कई सालों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, ताकि बिहार और झारखंड की जो ये नदी है सोन नदी, ठीक मैं अभी इस वक्त देवरी में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये देवरी सोन नदी का तट है और इसी सोन नदी पर पुल निर्माण की मांग लगातार उठाई जा रही है। पहले से भी इस नदी में पुल की मांग की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो उस पार का जो इलाका है वो रोहतास का इलाका पड़ता है। रोहतास की पहाड़ी जो है वो नजर आ रही होगी तस्वीरों से। हाल के दिनों में अगर हम बात करें तो बिहार के लोग इसी तरह नाव में सवार होकर यहाँ पे आते हैं, या फिर इस इलाके के लोग जो हैं, झारखंड के लोग बिहार देखिए नाव पर सवार होकर जाते हैं। लेकिन इस पुल को कुछ अपने राजनीतिक मतलब साधने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इसको श्रीनगर में लोग भेज दिया, जो अभी श्रीनगर में बन रहा है। उसके बाद से फिर दोबारा यहाँ चर्चा में है और यहाँ के सांसद महोदय प्रयास में है कि यहाँ पुल बने। बढ़िया, इस पार उस पार रोहतास बिहार जो है, झारखंड बिहार दोनों का बहुत माने प्रगति होगा। ये बात नहीं है कि नहीं होगा। बहुत फायदा होगा सर, हम लोग के लिए बहुत फायदा होगा। जैसे हम लोग बहुत परेशानी में आते हैं, जैसे ट्रैक्टर उधर से नहीं मिलता है तो हम लोग पैदल चल के आते हैं, 1 घंटा लगता है इधर आने पे घाट पे। उसके बाद ही हम लोग को नाव मिलता है। अगर अपना पुल हो जाएगा तो अपना बाइक से भी हम लोग आने जाने के लिए तैयार रहेंगे। अपना कोई लोगों को उम्मीद जगी है, चूंकि सांसद ने सदन में मामला उठाया और लोगों में उम्मीद जगी है कि अब यहाँ पे जल्द पुल का निर्माण होगा। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू।
और देखिए, किसी भी प्रदेश की राजधानी राज्य का आईना होती है और राज्य में विकास किस तरह से हो रहा है इसका आकलन राजधानी को देखकर किया जा सकता है। लेकिन राजधानी रांची की तस्वीर को देखकर हर कोई सख्ते में आ जाता है। रांची के यमुनानगर के लोग विकास का ही दंश झेलने को मजबूर हो गए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। राज्य का आईना उसकी राजधानी होती है और यही तस्वीर देखकर प्रदेश की प्रगति या फिर विकास की क्या कहानी है, ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आती हैं। लेकिन इस वक्त हम राजधानी के रांची के यमुनानगर रोड नंबर 2 इलाके में मौजूद हैं। ये सिर्फ एक मोहल्ले का हाल नहीं, राजधानी रांची के तमाम मोहल्लों का हाल करीब करीब कुछ ऐसा ही है जो कि यहाँ पर स्थिति दिख रही है। विगत कुछ महीनों से अगर बात की जाए तो यमुनानगर के लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। लेकिन वजह क्या है? वजह है कि निगम जो है कि एकदम सो रहा है। पाइपलाइन का काम एलएनटी को मिला हुआ है। एलएनटी भी गड्ढा कर करके पूरे एरिया में छोड़ दिया है। इसको ढलाई करना नहीं है, टेंडर में ढलाई के साथ आगे काम को आगे बढ़ाना था, लेकिन करके छोड़ दिया है। बद से बदतर बना दिया है। यमुनानगर को नरक में एकदम धकेल दिया गया है। नरक में धकेल दिया। क्या कहिएगा आप लोग, आए दिन यहाँ पर हादसा होता है? हादसा नहीं, पैर टूटा है परसों एक लड़का का। यहाँ पे पैर टूट गया एक लड़का का। अब मेरा बच्चा लोग आता है, बहुत बुरा स्थिति है, जूता चप्पल तो भीग जाता है। 100 मीटर में 3 गो स्कूल है और छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल के बच्चे हैं। उन लोगों को जाने में बहुत परेशानी होती है। कुछ दिन पहले की बात है, आज से 1 सप्ताह पहले छोटे से बच्चे स्कूल से आते समय गिर गए, जाते समय भी एक बच्चे गिरे। तो ये सब समस्या जो है हर गली का है। यमुनानगर का ऐसा स्थिति बना दिया है, चारों तरफ ये स्थिति है। खराब यहाँ का स्थिति है। हम कॉलेज जाते हैं, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, पैर टूट सकता है, किसी का सिर फूट सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। तो बरसात में क्या होगा? इसके चलते हम लोग पहले ही से ऐसे ही करना चालू करेंगे। अभी बच्चे लोग जाते हैं स्कूल से तो गिर जाते हैं, कभी गाड़ी जाके जाते हैं तो वो उलट जाता है। आना ही नहीं चाह रहे हैं, ऐसे कैसे जाएंगे रास्ता से? बोलते हैं कि गिर जाएंगे, कैसे ये पार होंगे इस मोहल्ला से? एक तरफ जहां बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो रिश्तेदार हैं, जो इन लोगों के करीबी हैं, वो भी परिचित भी यहाँ आने से घबरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ गंदगी है बल्कि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो सड़क की स्थिति है उसमें कभी भी हादसा जो है वो जानलेवा भी हो सकता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।